हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है क्लास 12th अकाउंटेंसी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी बुक के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक, और क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिसोल्यूशन इज द बैलेंस शीट the following is the balance sheet of Gupta and Sharma as on December 31st 2017। बैलेंस शीट गिवन है, पार्टनर कौन कौन है, गुप्ता और शर्मा, राइट। एसेट्स में क्या गिवन है, लाइबिलिटी में क्या क्या गिवन है, ये अच्छे से देखना है आपको। कैश एट बैंक, सन्डी डेप्टर्स, स्टॉक, बीआर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फिक्चर्स, क्योंकि इन सबको रिलाइज करना है, इन सबको बेचना है, बेच के पैसे वसूल करने हैं, और वसूल करने को ही बोला जाता है रिलाइज करना। लाइबिलिटीज, इसका पेमेंट करना है। सिंडिकेटर्स है, मिसेस गुप्ताज लोन है, मिसेस शर्माज लोन है, रिजर्व फंड है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, और ये कैपिटल हो गया। अब देखते हैं इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन December 31st 2017 एंड एसेट रिलाइज एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉलोज। फर्म डिसॉल्व हो गया, फर्म खत्म है, अब जितने भी एसेट थे उसको रिलाइज किया गया, मतलब बेच दिया गया। सन्डी डेप्टर्स को, स्टॉक को, बिल्स रिसीवेबल को, मशीनरी को, इतने इतने में। इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय गुप्ता, जो इन्वेस्टमेंट है गुप्ता ने टेक ओवर कर दिया 36,000 रुपीज़ में, एंड वो मिसेस गुप्ता के लोन को पे करने के लिए भी एग्री हो गया। ठीक है। सन्डी डेप्टर्स वर पेड ऑफ लेस 3% डिस्काउंट, सन्डी क्रेडिटर्स को 3% डिस्काउंट पे लेस कर दिया, यानी कम पे लेस किया, और ये रहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपको करना क्या है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। जनरलाइज द एंट्रीज टू मेड, जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है, तो जनरल एंट्री नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, डायरेक्ट अकाउंट से शुरू करते हैं, राइट। जनरल एंट्री बाद में किसी और दिन बता देंगे आपको कि जनरल एंट्री कैसे करेंगे। ऑलरेडी जनरल एंट्री में बता चुका हूँ कि जनरल एंट्री कैसे किया जाता है, तो मैं आपको जो है डायरेक्ट अकाउंट से बताता हूँ, अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स करेंगे डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी को करेंगे हम क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसेट्स। क्या कर दे रखा है, सन्डी डेप्टर्स, सन्डी डेप्टर्स है 55,000, एंड स्टॉक 44,000, एंड बिल रिसीवेबल 19,000, मशीनरी, ये हो गया मशीनरी 52,000, इन्वेस्टमेंट 38,500, एंड लास्ट फिक्चर्स 27,000। और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी में क्या आएगा, सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स कितना है वो देखिए, सिंडिकेटर्स है 38,000, एंड मिसेस गुप्ता मतलब पार्टनर्स की पत्नियां हैं, और उनका लोन है वो आएगा। अगर पार्टनर्स का होता तो उसके लिए अलग लोन अकाउंट बनाते हैं, बट किसी और का लोन होता है तो उसको हम लाइबिलिटी मानते हैं। तो मिसेस गुप्ता है एंड मिसेस शर्मा है, तो इन दोनों को हम लाइबिलिटी मानते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और यहीं से पेमेंट होगा। ठीक है, रिजर्व फंड आएगा नहीं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, इसके लिए इसको हम केवल ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोविज़न डाउटफुल डेप्ट का रियलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब कोई पेमेंट नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट में से ही निकाल के बनाया गया है। ये सारा हो गया। अब क्या क्या रियलाइज़ किया गया वो देखिए। रियलाइजेशन में क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है एसेट्स, क्वेश्चन में जो दे रखा है। तो रियलाइज़ कीजिए, कैश एट बैंक बैलेंस दे रखा है कि सारा का सारा अमाउंट बैंक में जाएगा, तो ये हो गया बैंक अकाउंट। सन्डी डेप्टर्स, ये रियलाइज हुआ है 52,000 में। स्टॉक, ये रियलाइज हुआ है 42,000 में। बिल रिसीवल 16,000, एट लास्ट मशीनरी, और ये हो गया
9,000 में टोटल किया इसका, इनका टोटल आएगा 1,59,000, यानी कि एसेट्स को बेच के इतना मिल गया। बाकी एसेट्स है, गुप्ता जो है इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है, तो जो टेक ओवर कर रहा है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। बाय गुप्ताज कैपिटल अकाउंट, उसने क्या टेक ओवर किया, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया 36,000 रुपीज़ में, वैल्यू डाल दिया 36,000। ठीक है, अब कह रहा है गुप्ता ने जो है मिसिस गुप्ता का लोन पे किया है, तो यहाँ पर डाल दीजिए मिस्टर गुप्ता कैपिटल अकाउंट करके, दैट इज गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, क्या किया उसने, मिसिस गुप्ताज लोन पेमेंट किया, और मिसिस गुप्ता का लोन कितना है 20,000। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, संडे क्रेडिटर्स 3% लेस पे जो है पेमेंट हुआ है, तो जब पेमेंट करेंगे तो 2 बैंक अकाउंट करके करेंगे, क्योंकि सारा पेमेंट बैंक से जाएगा। तो क्रेडिटर्स कितना 38,000, तो क्रेडिटर्स अगर 38,000 है, 38,000 में से 3% माइनस कर दीजिए, 38,000 का 3% कैलकुलेट कीजिए और माइनस कर दीजिए। तो 38 का 3% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो है 36,860। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हो रहा है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखा है बुक में 1200। अभी तो हो गया पेमेंट, बट मिसिस शर्मा के लोन के बारे में कोई अमाउंट देने कुछ नहीं बता रखा है। जब लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो सारा का सारा अमाउंट पेड किया जाता है, इसका मतलब फुल अमाउंट पेमेंट करना है। मिसिस शर्माज लोन अमाउंट कितना है 30,000। अब इन तीनों का टोटल कर देना है जो पेड किया जा रहा है, और इनका टोटल आएगा 68,060 रुपीज़। ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जब कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, दोनों सेट का टोटल करेंगे। तो दोनों सेट का टोटल करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, इधर पूरा 55,000 से लेकर 68,060 तक टोटल कीजिए, और इधर टोटल आ जाएगा आपका 3,23,560। और क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,87,000। इसका मतलब डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है। जब डेबिट ज़्यादा होता है ये होता है लॉस। ठीक है, क्या होता है लॉस। तो कितने का लॉस हो वो निकाले, 0, 6, 5, 13 में से 7 गया, बचेगा 6, और इधर बचा आपका कितना 11 में से 4, 8 गया 3, 36,560 रुपीज़ का लॉस हुआ। और लॉस ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, 2 पार्टनर है, गुप्ता एंड शर्मा। तो 36,560 को उनके कैपिटल रेशो, कुछ कैपिटल रेशो नहीं दे रखा है तो दोनों के बीच में आधा आधा बांट देंगे। तो 36,560 को आधा आधा बांटेंगे, 18,280, एंड दूसरे का भी होगा 18,280। ठीक है, तो ये हो गया 36,560। अकाउंट क्लोज, टोटल अमाउंट डाल दीजिए, टोटल अमाउंट यानी कि ज़्यादा वाला, ये हो जाएगा 3,23,560, 3,23,560। ये कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताइएगा। अब हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या एंट्री करते हैं, उनका बैलेंस, बाय बैलेंस BD। बैलेंस जो है बुक में दिया हुआ है बैलेंस शीट में, जहाँ पर गुप्ता का बैलेंस कितना है 90,000 और शर्मा का बैलेंस कितना दे रखा है 60,000। ठीक है, बैलेंस डालने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ था लॉस, लॉस को डाल दीजिए डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये कितना आ गया 18,280, 18,280। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ रिजर्व फंड, रिजर्व फंड पार्टनरों में बढ़ जाता है, प्रोपोर्शनल रेशो गिवन नहीं है यानी कि इक्वल मान के 6,000 दिया हुआ, दोनों में 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर्स ने कुछ टेक ओवर किया है, पेमेंट किया है, उसकी एंट्री होती है। अब पार्टनर ने किसने, अकेले गुप्ता ने किया, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया, एसेट्स टेक ओवर होता है उसको डालते हैं डेबिट साइड में। ठीक है ना, किस नाम से,
रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट। इसने क्या टेक ओवर किया, इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली में ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हमें कैलकुलेशन करने के लिए मिस्टेक ना हो कि कहाँ से आया, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट डाल दिया। इसने टेक ओवर किया इस अमाउंट को 36,060 रुपीज़ में। वहीं पर इसने लाइबिलिटी का पेमेंट किया मिसिस गुप्ता के लोन को, इसको भी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज मिसिस गुप्ताज लोन। और मिसिस गुप्ता का लोन कितना था, 20,000। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अब हमें क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालिए, कैसे निकालेंगे बैलेंस, टोटल करेंगे दोनों का, ठीक है। गुप्ता का टोटल करते हैं, गुप्ता का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 1,13,000, ठीक है। और शर्मा का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 63,000, हो गया। अब गुप्ता के 1,13,000 में से डेबिट साइड का 18,280 और 36,060 यानी कि दोनों का टोटल करेंगे तो ये टोटल बन रहा है हमारा 54,280 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर देंगे, जितना भी अमाउंट बचेगा उसी का पेमेंट करना हो तो उसको डालेंगे टू बैंक अकाउंट करके। तो माइनस कीजिए तो ये जाएगा 0 2, इधर बचेगा 9 में से 2 गया 7, इधर से 12 में से 4 गया 8, और आपका इधर बचेगा 10 में से 5 गया 5, दैट इज़ 58,720। इसका तो इक्वल आ गया 1,13,000। अब करेंगे इसमें 63,000 में से माइनस करना में 18,280 माइनस कीजिए 0 2 7, और इधर बचेगा कितना, 12 में से 8 गया 4, और इधर बचा 5 में से 1 गया 4, 44,720 इसका भी टोटल हो गया। अब ये अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। कैपिटल अकाउंट बन गया। अब किस में जाना है, अब हमें जाना है बैलेंस, वो बैंक अकाउंट बनाने के लिए। बैंक अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है बैंक बैलेंस डालना। बैलेंस पहले से कितना है उसको डालेंगे डेबिट साइड में 2 बैलेंस BD। बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है 12,500। दूसरा डालते हैं कि एसेट्स को सेल करके रियलाइज करके कितना अमाउंट वसूल हुआ, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट में कितना पैसा आया। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। आपने एसेट्स बेचे होंगे यहाँ पर, देखिए कितने में, 1,69,000 रुपीज़ में, ठीक है। इस अमाउंट को डाल देंगे 1,59,000। इसके अलावा कहीं से भी कोई पैसा नहीं आया तो छोड़िए। अब आइए पेमेंट साइड में, यानी कि बाई साइड में पेमेंट किस किस का करना है। पेमेंट हमें करना है कैपिटल अकाउंट का, तो गुप्ता को पे करना है, गुप्ता के कैपिटल अकाउंट पे करना है 58,720, और शर्मा को पे करना है हमें 44,720। टोटल अमाउंट कितना पे करना है, 1,03,440, ये हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन में पेमेंट हुआ था, कितना पेमेंट हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में कितना पेमेंट हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट हुआ ये 68,060 रुपीज़, ठीक है। इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर 68,060 रुपीज़। अब दोनों का टोटल करना है, बस ध्यान रहे इक्वल आना चाहिए। इधर टोटल किया 0 0 5 11 617 और ये हो गया 1,71,500। इसका टोटल करते हैं 0 0 5 1 6 7, दोनों इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस एक चीज़ आपका काम है, वो है सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और बने रहिएगा लगातार। और फर्स्ट बुक खत्म होने वाला है ये, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर सेकंड बुक शुरू करेंगे हम। अशोक बाबू एंड चेतन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1 1:3 एंड 1:6। इसको प्रोपोर्शन को अब जो है रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। दे डिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑफ द December 31, 2017 व्हेन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज अंडर। बैलेंस शीट गिवन है, ये रहा एसेट्स और ये रही आपकी लायबिलिटीज़। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अब यहाँ पर कैपिटल बैलेंस भी है, करेंट अकाउंट भी है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको सारी एंट्री जो है करंट अकाउंट के नाम से करनी है।
बाद में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे फाइनल। क्लियर? तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि करंट अकाउंट हो गया, बाकी सारे में डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, अब यहाँ पर करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन है द मशीनरी बस टेकन ओवर बाई बाबू, बाबू ने मशीनरी टेक ओवर किया है। अशोक टूक ओवर इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज टूक ओवर बाई चेतन। तीनों पार्टनर ने कुछ ना कुछ टूक ओवर किया है। द रिमेनिंग एसेट रिलाइज एज फॉलोज, बचा हुआ एसेट से सन्नी डेप्टर्स को 56,500 में और स्टॉक को 36,500 में रिलाइज किया गया। सन्नी क्रेडिटर्स को पे किया है 7% डिस्काउंट पे। एंड एक ऑफिस का कंप्यूटर था जिसकी वैल्यू लिखी नहीं गई थी बट 9,000 में बेच दिया गया। और रियलाइजेशन का खर्चा कितना होगा? 3,000 में। एंट्री करनी है सेम सारी एंट्री। शुरू करें? बिल्कुल। सबसे पहले जितने भी एसेट्स है उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जाएगा टू, बैंक को छोड़ के बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। सैलरी डेप्टर्स 58,000 टू स्टॉक 39,500 to machinery 48,000 to investment 42,000 and to freehold property 50,500। अब लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 बाई बिल्स पेबल 25,500 एंड बाबूज लोन। तो बाबू का लोन है, पार्टनर है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए बुक में। तो जो पार्टनर ने टेक ओवर किया सबसे पहले उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो पहले ही लाइन में दे रखा है बाबू ने टेक ओवर किया मशीनरी, तो उसकी एंट्री करेंगे हम बाबूज कैपिटल अकाउंट। और क्या टेक ओवर किया इसने? मशीनरी। अमाउंट कितना है? 45,000। कितने में टेक ओवर का वो ध्यान में रखना, आपको यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट अशोक कैपिटल अकाउंट। अशोक कैपिटल अकाउंट, इसने कितना क्या टेक ओवर किया है? अशोक ने टेक ओवर किया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया इसने 40,000 में। नेक्स्ट है चेतन टेक कैपिटल अकाउंट, और यहाँ चेतन ने टेक ओवर को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और ये टेक ओवर किया इसने 55,000। अब कहा जाए जो बचा हुआ उसको रिलाइज किया गया, मतलब बेच दिया गया। जब बेचा गया है तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। क्या क्या बेचा गया वो देखिए, सन्ड्री डेप्टर्स बेचा गया सन्ड्री डेप्टर्स से पैसे वसूला जाते हैं, और इससे वसूला गया 56,500। स्टॉक वसूली 36,500। और लास्ट में एक कंप्यूटर था, ऑफिस कंप्यूटर। ठीक है ना, जो बुक में लिखा नहीं गया था फिर भी इसको बेच के वसूली हमें 9,000। ऐड कर दीजिए, ये हो गया 1,02,000। एसेट सारे कंप्लीट हो गए हमारे। अब पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट में क्या क्या जा रहा है? क्रेडिटर्स सेटल किया गया। जब सेटलमेंट होती है तो उसको डाल दीजिए टू बैंक अकाउंट करके। कोई भी लायबिलिटी को पार्टनर ने पेमेंट नहीं किया है तो छोड़ देंगे ऐसे ही। तो क्या क्या हुआ है? क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को 7% डिस्काउंट पे लेस किया गया। क्रेडिटर्स कितना है? 20,000 का 7% कितना होता है? 1,400। ठीक है ना, तो 20,000 में से 1,400 माइनस कर दीजिए। तो 20,000 में से 1,400 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 18,600। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, और ये एक्सपेंसेस कितना है? 3,000। साथ ही साथ बिल्स पेबल का भी पेमेंट किया गया है, और ये है 25,500। इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है बट इसके बावजूद आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना ही है। टोटल 47,100। ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा हुआ है? एक ही चीज़ बचा है, दोनों का टोटल करना। टोटल कीजिए। ठीक है ना, डेबिट साइड का टोटल कीजिए पहले। तो डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है कितना? डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा
2,85,100। वहीं पर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे इन सब का, तो यहाँ से मिल रहा है हमें 2,87,500। माइनस कीजिए तो क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 005 में से 1 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 2400 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है कि इसमें सब पार्टनर कौन है, पहले अशोक कैपिटल अकाउंट, और एंट्री होगी करंट अकाउंट में। ठीक है, सारी एंट्री, क्योंकि पार्टनर ने जो है सॉरी एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जहाँ जहाँ पे कैपिटल डाला ना, यहाँ आप करंट डालिए, कि करंट अकाउंट सारा करंट अकाउंट ट्रांसफर होगा। मेरी गलती हो गई है, माफ़ी चाहूँगा। तो ये सारा आप कहाँ डालिए, करंट अकाउंट में डालिए, क्योंकि करंट बैलेंस दे रखा है। सारी एंट्री करंट अकाउंट के नाम से होती है, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर फिक्स है। तो जो प्रॉफिट बांटा हमने 2400 को, किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 और 1 के रेशियो में, 2/3, 2/6, 6 से बात करेंगे 4, 4 3 18। तो अशोक करंट अकाउंट में कितना आएगा, 18। ठीक है, फिर कौन है, बाबू, बाबू को कितना मिलेगा, 12,800। तो ये हो गया 6 4 4 3 12, बाबू के 800। और नेक्स्ट कौन है, चेतन, चेतन को मिल रहा है 400। टोटल 1400, 2400, उसका टोटल कर दिया 2,87,500, और ये हो गया 2,87,500। राइट। अब रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, जो लोन होता है पार्टनर्स को उसको पे किया जाता है। बाबू का लोन दे रखा है, तो बाबू का जितना भी लोन है उसको पहले पे करेंगे। तो उसको पहले लोन ट्रांसफ़र कीजिए बाय बैलेंस BD। कितना लोन है बाबू का, 30,000। 30,000 का पूरा फुल पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले लोन को कंप्लीट कर लीजिए, लोन को पे कर दीजिए, उसके बाद ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब कैपिटल अकाउंट तो नहीं, सबसे पहले करंट अकाउंट बनना है। जहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो उसको डाल दीजिए। करंट अकाउंट का बैलेंस देखिए क्वेश्चन में कितना दे रहा है, अशोक, बाबू और चेतन का जो भी बैलेंस है उसको एंट्री कीजिए बाय बैलेंस BD। अशोक का बैलेंस है 10,000, बाबू का है 5,000 एंड चेतन का कितना है 3,000। अब जितनी भी एंट्रीज हुई है करंट अकाउंट के नाम से उस सबको यहाँ डाल दीजिए। पहले तो डाल देंगे रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट, क्या प्रॉफिट हुआ 1200। बाबू को कितना प्रॉफिट हुआ 800, और चेतन को प्रॉफिट हुआ 400। अब तीनों पार्टनर ने एसेट्स टू कवर किया था, उसको डाल दीजिए डेबिट साइड में। एसेट्स डाला जाता है डेबिट साइड में। ठीक है, किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स टू कवर किया, अशोक ने कितने का एसेट टू कवर किया था 45,000 का, बाबू ने 40,000 का, और चेतन ने 55,000 का। राइट। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। टोटल कीजिए, जाहिर सी बात है इसका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो टोटल करेंगे कितना आ रहा है ये 45,000 टोटल, 40,000 यहाँ टोटल आ रहा है, इसका टोटल है 55,000। इसमें से 11,200 माइनस कर देंगे 45,000 में, जो बचेगा उसको ट्रांसफ़र करना है उनके कैपिटल अकाउंट में। फाइनल पेमेंट कैपिटल अकाउंट से होता है। तो 45,000 में से 11,200 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 33,800। अब सेम 40,000 में से 5,800 माइनस कीजिए, तो यहाँ बचेगा 34,200 एंड सेम 55,000 में से 3,400 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 51,000, जो ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। टोटल कर दीजिए 45,000, 40,000 एंड 55,000। कंप्लीट हो गया। अब इसका जो टोटल आया वो ट्रांसफ़र हो गया आएगा कैपिटल अकाउंट में। नेगेटिव बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा, नेगेटिव से बन के डेबिट साइड में, तो टू करेंट अकाउंट। अशोक का कितना आया था 33,800, बाबू का 34,200 और चेतन का 51,600। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ के बुक में, बैलेंस शीट में। अशोक का कैपिटल अकाउंट कितना है 70,000 का, बाबू का
55,000 का और चेतन का 27,000 का। इसके अलावा कोई एंट्री होनी नहीं है, टोटल कीजिए। इसका डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब 70,000 में से आपको 33,800 को माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा उसको फाइनल पेमेंट करना है। इसको डाल दीजिए टू बैंक अकाउंट, पेमेंट के लिए टू बैंक अकाउंट। 70,000 में से 33,800 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 36,200। 55,034, इसका भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इसको 55,000 में से 34,200 माइनस कीजिए तो इसका आ जाएगा 20,800। बट चेतन का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। इसका मतलब ये इसको पेमेंट करना है, ये लेके नहीं जाएगा, ये पेमेंट करके जाएगा। तो 51,600 में से 27,000 माइनस कीजिए तो 24,600 का नेगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब ये पेमेंट करेगा बिजनेस को, तो ये हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इस सब के होने के बाद हम एंट्री कहाँ करेंगे इसको? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में सबसे पहला काम क्या होता है? टू उनका बैलेंस डालना, बैलेंस BD। कितना बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में? 7,500। अब पैसा चेतन लेके आ रहा है, जो लेके आ रहा है उसको डाल दीजिए यहाँ पर, टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 24,600, राइट। इसके अलावा एसेट्स को बेचा और एसेट्स बेच के पैसे मिले, और एसेट्स बेच के कितने पैसे मिले ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट में देखना पड़ेगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, एसेट्स को बेचा 1,02,000 में। ठीक है, उसकी एंट्री कर दीजिए यहाँ पर 1,02,000। इसके अलावा कहीं से भी और पैसा नहीं आया। अब पेमेंट साइड में आइए। पेमेंट क्या होना? तो पहले पार्टनर्स का पेमेंट कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का पेमेंट किसका करेंगे? अशोक का। अशोक का पेमेंट अभी निकाला हमने 36,200। नेक्स्ट बाबू का कितना पेमेंट है? 20,800। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? ये 0,0,0,675, 57,000। अब बाबू का लोन का भी पेमेंट करना है, क्योंकि लोन अकाउंट में पेमेंट किया हुआ दिखाया हमने, तो एंट्री कर दीजिए बाबूज लोन अकाउंट। कितना था? 30,000। और रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है? रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटी वगैरह पे किया है, और ये टोटल पेमेंट बनता है आपका 47,100। इसकी एंट्री कर दीजिए 47,100। अब फाइनल दोनों साइड का टोटल, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ये होगा 0, 0, 1, 11, 12, 1, 13, और इधर जाएगा 2, 1, 3, और ये 7, 11, 13, 1, 14, 1,34,100। और इधर देखिए कितना आ रहा है? 0, 0, 1, 7, 7, 4, 5, 8, 8, 12, 113, 1,34,100। दोनों का सेम आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरह लगातार सॉल्यूशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैप्टर के केवल एक ही क्वेश्चन बचा है, और जल्द ही वो, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा बिल्कुल जल्दी। उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन के बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट बुक का, यानी कि शेयर वाले चैप्टर से शेयर शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, लगातार बने रहिए।